जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी को अपना यूट्यूब चैनल पीसीजी पे पाई क्लास से गया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो ऐसे विद्यार्थी जो 2023 में इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो फटाफट से मेरे चैनल पीसीजी को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सीधे आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज का वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक चैप्टर है आपका, उससे कुछ सवाल आपको पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर तो छोटा है लेकिन इससे जो एग्जाम में जो आपका सवाल पूछे जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, 2 से 3 सवाल आपको आते रहती है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे जो भी अभी तक लाइक नहीं किए, और वीडियो कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज का क्लास में हम देखने वाले ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन। तो इस विद्यार्थी जो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, डेंटल, नर्सिंग एंड ITI इंट्रेंस एग्जाम 2023 का तैयारी कर रहे हैं वो फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे लिंक को। चलिए बिना समय गवाए हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को। अब देखिए कह रहा 1 नंबर में कह रहा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो यह ऑक्सीकरण कहलाएगी जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीकरण कब कहलाएगी? जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा कोई वस्तु जो है, इलेक्ट्रॉन को जब त्याग करेगा तो वह ऑक्सीकरण कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अपकरण कहलाएगी, यानी कि रिडक्शन कहलाएगी। तो ये दोनों में काफी कंफ्यूजन होते रहता है। ठीक है, ये दोनों में किसमें? तो आपको ये देखिए ऑक्सीकरण में यानी कि ऑक्सीडेशन में और अपकरण में, रिडक्शन में काफी कंफ्यूजन होते रहता है कि आपका आंसर कौन सा होगा। तो आप लोग को याद रखना है कि ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या करेगा? अवकरण कराएगा। ग्रहण यानी कि जो आपके पास आएगा उसको अब अ से सूचित होगा। ठीक है, ये देखिए अ है, ये देखिए अ है। तो अवकरण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ग्रहण करेगी। और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? त्याग करेगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी तो ऑक्सीडेशन कहलाएगी यानी कि ऑक्सीकरण, और जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी अपने पास रखेगी तो अपकरण कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग को याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे कहा जाता है, देखिए कहता है जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहा जाता है? अवकारक कहा जाता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक कहा जाता है, यानी ऑक्सीडेसिंग एजेंट कहा जाता है। तो ये दोनों भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपका देखिए ये 3 से 4 सवाल जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है। ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपकरण कहलाती है। और कहता है जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, यहाँ पर सिर्फ त्याग कर रहा है, यहाँ पे देखिए प्रक्रिया पूछ दिया है। ठीक है, यानी कहिए सर कि दोनों क्वेश्चन में चाहूँ तो एक ही है, लेकिन एक नहीं है बाबू लोग। ठीक है, एक नहीं, यहाँ पे देखिए प्रक्रिया कर रहा है, प्रक्रिया क्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को सिर्फ त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और जो ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन एजेंट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो फिर से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट या जो 2 से 3 ही सवाल है लेकिन काफी आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी यह प्रश्न। कहता है जंग लगना किसका उदाहरण? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है यह। ठीक है, ये BVI है आपका, BVI का जंग लगना किसका उदाहरण? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो आपको एग्जाम में आते रहती है। ठीक है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तित होता है? तो भार बढ़ जाता है। देखिए आपको एग्जाम में यह प्रश्न मिला होगा, कोई भी आप सीट मारिएगा तो आपको देखिए यह प्रश्न हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, कि जब जंग लगता है तो इसमें क्या परिवर्तित होता है? तो भार बढ़ जाता है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगने से क्या होता है? तो भार बढ़ जाता है। आपको यह हमेशा देखने को मिलेगी। अब देखिए दहन कैसी अभिक्रिया है? दहन कैसी अभिक्रिया है? तो दहन ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। याद रखेंगे दहन यानी कोई भी हम वस्तु को, कोई भी चीज को अगर जलाते हैं तो उसको हम लोग दहन कहते हैं। जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जलने की। ठीक है, जलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। तो दहन कैसी प्रक्रिया है? तो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक क्यों यहाँ बोल रहा है? क्योंकि देखिए बिना ऑक्सीजन का, बिना ऑक्सीजन का कोई चीज तो जलेगा नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जलेगा नहीं तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। दहन कैसी अभिक्रिया? तो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी।
अब देखिए नेक्स्ट में क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो क्या होता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे क्या होगा, वह इलेक्ट्रॉन को खोता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, खोता है यानी कि त्याग करता है। ठीक है, तो जब धनावेशित होगा यानी कि प्लस पॉइंट होगी तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। और उसी प्रकार जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा। कब लेगा आप इलेक्ट्रॉन को अपने पास, तो जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करेंगे यानी कि माइनस पॉइंट जब रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, और जब प्लस पॉइंट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ठीक है, खोता है यानी कि इलेक्ट्रॉन दूर भाग उससे निकलता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखेंगे, याद रखना है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को, अब देखिए वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं क्या, अधातु होते हैं। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं, ठीक है, अपने पास रखते हैं, लाते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हुआ अधातु होते हैं। तो याद रखना है अधातु कैसा प्रकृति का होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋणात्मक आयन बनाता है। अब पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा यह क्वेश्चन है बाबू लोग कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह उपचायक होता है। किसमें किया जाता है, क्योंकि यह उपचायक होता है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, उपचायक होता है यानी कि जितने भी इसमें जो होता है क्या उसको बोलते हैं, देखिए कुआं वगैरह में जो पहले कुआं होता था, ठीक है, अब तो कुआं का नामो निशान मिटते जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पहले कुआं होता था तो उसमें क्या डाला जाता था, पोटेशियम परमैंगनेट जाना जाता था, क्योंकि उसमें जितने भी गंदगी होती थी ना तो गंदगी के जो तली में बैठ जाती थी। ठीक है, जितने गंदगी होती थी तली में बैठ जाती थी तो जो पानी होता था पानी पीने लायक हो जाता था। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है, क्योंकि वह उपचायक होता है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि H2O2 ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक है। क्या कहता है H2O2, अब H2O2 क्या है, ठीक है, H2O2 ऑक्सीकारक अथवा अवकारक। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है। क्या है, ये दोनों है, तो ये क्या है, यह दोनों है, ऑक्सीकारक भी है, ऑक्सीकारक भी है और अवकारक भी है। H2O2 क्या है, ऑक्सीकारक भी है और अवकारक भी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका सवाल था, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका सवाल था ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण से। ठीक है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको पूछते रहते हैं, अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। त्याग कर इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है, ये आप सबको देखने को मिल जाएगी। छोटा सा चैप्टर था, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे सवाल। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। ठीक है, अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी जो है 2023 में इंट्रेंस एग्जाम पास आउट हो सके। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है। इस प्रकार का आपको वीडियो चाहिए तो आपको मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।